हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अपना ईबीएस का जो लैब है वो करेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें 3 लैब करनी है। एक लैब हमें करनी है कि हम एक इंस्टांस से एक से ज़्यादा वॉल्यूम अटैच करके देखेंगे। एक देखेंगे कि कैसे हम रूट वॉल्यूम को हटाकर उसकी जगह दूसरा वॉल्यूम ऐड करते हैं, रूट वॉल्यूम। और तीसरा हमें देखना है कि एक वॉल्यूम से हम कैसे एक से ज़्यादा इंस्टांस अटैच कर सकते हैं। तो ये 3 लैब हमने बात की है। और 3 इसकी लैब हम पहले कर चुके हैं, जिसमें स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर की बात हुई थी वो हमने किया था। और उसके बाद कैसे हम उसके जो अपना वॉल्यूम ईबीएस होता है उसके टाइप को या कैसे उसके साइज को चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख चुके थे। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आज की जो इस हम लैब में करेंगे उसमें हम करेंगे एक इंस्टांस से एक और वॉल्यूम अटैच करके देखेंगे वो कैसे किया जाता है। बहुत बेसिक सी लैब है, लेकिन थोड़े से कुछ कमांड होते हैं कि आपको जिससे वो आपका जो वॉल्यूम है अवेलेबल रहे, तो उसके लिए आपको देखना है। तो देखिए, जैसे अगर इसमें बात करते हैं तो देखिए, इन AWS यू कैन अटैच मल्टीपल अमेजॉन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ईबीएस वॉल्यूम टू ए सिंगल EC2 इंस्टांस। तो क्या है, आप एक सिंगल इंस्टांस से अटैच कर सकते हैं मल्टीपल अपने वॉल्यूम जो है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टांस टाइप एंड स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके इंस्टांस टाइप पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कितना भी वॉल्यूम किसी इंस्टांस के साथ अटैच कर दी, क्योंकि एक तरह से आप समझो कि आपकी जो मशीन की क्वालिटी होगी उसके अनुसार डिपेंड करेगा ना। अगर आपका मशीन पावरफुल है तो उससे आप वॉल्यूम ज़्यादा अटैच करोगे तो वो हैंडल कर लेगा, नहीं तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाएगा। तो ये आपके साथ इशू आ सकता है। तो उस इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका इंस्टांस टाइप होगा उसके अनुसार आपको डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो ये AWS के डॉक्यूमेंटेशन में आप वहाँ से डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, बट इतना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं एक बेसिक सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया कि आपको समझ में आ जाए। बाकी अभी हम लैब करेंगे, इतनी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैक्सिमम साइज मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका कोई इंस्टांस मीडियम है, लार्ज है, और उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज है, 2x लार्ज है, 4x लार्ज है, 8x और 12x लार्ज तक है। जैसे आपका जो मान लीजिए T2 का है, T3 का है, या कोई और सीरीज है, जैसे C में है आपका, C4 में 12x लार्ज है। तो इस तरह के जो इंस्टांस है उनमें आप कितने वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, वो आप अटैच कर सकते हो 32 तक। लिमिट आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 32 है। उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा साइज और बढ़ेगा, आपका 16x लार्ज आता है, तो उसमें आप कितना मैक्सिमम अटैच कर सकते हो, 48। अगर आप उसके बाद 24x लार्ज कोई है आपका इंस्टांस, तो उससे आप कितना अटैच कर सकते हो, 64। उसके बाद 32x लार्ज में जो आपका है 88 आप अटैच कर सकते हो। 48x लार्ज में आप कितना, 128 ऐसे आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जो मेटल है 16, और उसके बाद ये करके 32 है, 48 है, इन सब में भी लिमिट है 39 और 79 आप अटैच कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मतलब आप देखिए, इतना वॉल्यूम की अगर आपको जो मिनिमम लिमिट भी आपके पास है वो 32 है, और इतना वॉल्यूम आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 6 बहुत हो गया, 8, इससे ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये एक मतलब उन्होंने मैक्सिमम लिमिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे रखा है 32, तो इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपसे कहीं कोई पूछ लेता है, या मान लीजिए कोई जानना चाहता है कि देखें ये इनको कितना आइडिया है, तो वो पूछ सकता है। तो आपको आइडिया रहे, आप बस इतना याद रखना कि जो मिनिमम है, जो आपके बेसिक इंस्टांस होते हैं, जो मीडियम लार्ज और ये सब, इसमें आप 32 तक कर सकते हैं। उसके बाद 48, 64, और मैक्सिमम जो आपके पास लिमिट है 128 की, ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम 32 और मैक्सिमम 128, मतलब 128 से कम इंस्टांस, मतलब 128 से ज़्यादा वॉल्यूम आप नहीं अटैच कर सकते हैं, कोई भी इंस्टांस हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये दो आपको बस पता होना चाहिए, बाकी उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना इसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम आते हैं अपने, देखिए AWS कंसोल पे आते हैं। देखिए, अभी हमारे पास कोई इंस्टांस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, और उस पर फिर हम अभी अब जो एक और वॉल्यूम है अटैच करके देखेंगे। मान लीजिए इसका हमने नाम रख दिया, टेस्टिंग नाम रख देते हैं, कुछ भी आप नाम यहाँ पे रख के, और मान लीजिए उबंटू का ले लिए। इंस्टांस टाइप यहाँ पे हम यहाँ पे उबंटू ही रहने देते हैं, और इंस्टांस टाइप में हम क्या करते हैं,
इसको मान लीजिए T2 मीडियम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए की में हमारे पास अभी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे की एक क्रिएट कर लेते हैं और हमें सीधा पुट्टी के थ्रू लॉगिन करना है। तो यहाँ पे SSH की नाम डाल के और ये PPK फाइल डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अगर हमें किसी सर्वर से जाना होता तो हमें PEM फाइल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अभी हम इसको करके और यहाँ पे देखिए आके ये हमारा डाउनलोड में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी जो फाइल है। यहाँ पे हमारी फाइल स्टोर हो गई। उसके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे SSH दे देते हैं, बस उतना ही हमें ज़रूरत है, उसके सिवा हमें कुछ और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें बस देखना है बेसिक। तो यहाँ पे आपका SSH हो गया। उसके बाद इसका मान लीजिए हमने जो स्टोरेज है वो 10 GB का रखा है, जिससे हमें पता रहे, ये याद रखिएगा कि जो इसका रूट है, जो रूट वॉल्यूम है वो कितना है, 10 GB का है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आके हमने लॉन्च कर दिया, तो ये हमारा इंस्टांस लॉन्च हो गया। अब इंस्टांस हमारा लॉन्च हो गया और ये 2-3 मिनट का टाइम लेता है जितने में ये एक्टिव होता है। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसका एक वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो अभी हमने बनाया वो वॉल्यूम बन के आ गया, उसका साइज 10 GB का है और ये हमारा क्या है, अटैच है। देखिए इन यूज लिखा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे अवेलेबल होगा तभी वो वॉल्यूम आप अटैच कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको पहले देखना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या ये वॉल्यूम अभी फ्री है, हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके और देखिए ये अभी इसका भी जो स्टेटस है अभी वो नहीं हुआ है, टाइम लगता है 1-2 मिनट का। तब तक यहाँ पे आके हम एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये मान लीजिए GP3 ही लेते हैं और इसकी साइज हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए 13 GB कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया रहे। ये 13 GB का है, IOPS थ्रूपुट सारे उतने ही रखते हैं क्योंकि हमें बस टेस्ट करना है। और यहाँ पे आके हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप क्रिएट करके और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे 2 वॉल्यूम आ जाएंगे, एक पहले से था 10 GB का और एक आपका ये 13 GB का क्रिएट होके आ गया। अब ये यहाँ पे देखिए अभी ये क्या है, ये देखिए अवेलेबल आ रहा है, मतलब ये फ्री है, ये किसी के साथ अटैच नहीं है। ये क्या है, ये इन यूज है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका देखिए स्टेटस जो है वो क्या आ गया है। तो अभी जब आपका इंस्टांस वर्किंग में आ जाता है तो उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, अभी देखिए जैसे इंस्टांस आपका रनिंग आ गया है, तो ये इंस्टांस रनिंग है और सिस्टम चेक जो आपका है अब वैसे 2x2 की जगह 3x3 आने लगा है। तो वो आपका रनिंग आ जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको हम लॉग इन करके और अटैच करते हैं। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो ये रनिंग आ गया होगा और ये रनिंग जब आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका भी देखिए जो स्टेटस चेक है वो नहीं हुआ है। तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए इसके पास अभी क्या है, देखिए एक वॉल्यूम ही अटैच है, कितने का, 10 GB का, इसके सिवा इसके साथ कुछ नहीं अटैच है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें यहाँ से अटैच कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे नहीं करते हैं, आप यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें देखिए 2 वॉल्यूम है, एक 13 GB का आपके पास फ्री है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास क्या आता है, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी भी यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको अटैच करना है। अटैच करने यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जितने इंस्टांस होंगे उस अवेलेबिलिटी जोन में वो सारे दिखाएंगे। अभी देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो वॉल्यूम आपको क्रिएट अटैच करना है और इंस्टांस के साथ वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम अवेलेबिलिटी जोन में। इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं किसमें, जब हम इसका टॉपिक पढ़ रहे थे और थ्योरी वाला पार्ट कवर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। तो जब भी अगर आप मान लीजिए इंस्टांस है या वॉल्यूम है जब क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसको चेक जरूर करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितना इंस्टांस आपके पास होंगे उस अवेलेबिलिटी जोन पे सब आ जाएंगे। अभी हमारे पास एक ही है क्योंकि हमने वही क्रिएट किया है। तो आपके पास जो टेस्टिंग का है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखिए अब डिवाइस नेम की बात कर रहे हैं कि जो आपका वॉल्यूम अटैच करने जा रहे हैं उसका आपका क्या नाम देना। तो देखिए ये सारे इसके नाम यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप कोई भी नाम जो इसमें से चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप जो भी नाम रखना हो वहाँ से कोई भी नाम उठा के और इसको अटैच वॉल्यूम कर देंगे। जैसे ही अटैच वॉल्यूम करेंगे ये वॉल्यूम आपका क्या हो गया, अटैच हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं EC2 इंस्टांस पे और आपके इस वॉल्यूम में चेक करेंगे तो ये आपका अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये इसमें अगर स्टोरेज पे आएंगे तो आप देखेंगे ये देखिए दोनों वॉल्यूम यहाँ पे अटैच होके आ गए। एक 13 का है और एक 10 का, एक 13 का। यहाँ पे देखिए इसके साथ जो 13 का साथ है डिलीट ऑन टर्मिनेशन नहीं लगा है तो ये बचा रहेगा और दूसरा वाला आपका डिलीट हो जाएगा। बाकी डिटेल जो है कि इनक्रिप्टेड है कि नहीं है वो सारा, और जो उसका नाम है ये देखिए नाम इसका है, तो ये सारी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
तो आपके दोनों वॉल्यूम अभी अटैच होके आ गए। अब अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको शुरू में ये नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पहले इसको क्या होगा, माउंट करना होगा कि जो आपने अटैच किया है। अगर आप देखिए AWS की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बस इतना ही करना हो, उसके बाद का काम जो है जो लिनक्स की टीम होगी वो करेगी, जो सिस्टम को देखती होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप दोनों करते हैं तो आपको अगर लिनक्स की भी नॉलेज है तो क्या होगा, इसको माउंट करना होगा आपके किस पे, जो डिवाइस है उसके साथ। तो उसमें जो आपका पहले से चल रहा था जो इंस्टांस, उसके साथ माउंट करेंगे फिर वो आपको शो होगा। तो सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे देखिए ये लॉगिन हम करते हैं और यहाँ पे आके इसका SSH की है वो सेलेक्ट करते हैं और वो देखिए SSH की यहाँ पे है। उसके बाद आप करेंगे तो देखिए लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही आपका इसका यूज़र नेम जो होता है उबंटू होता है, अगर आपका उबंटू सर्वर है तो यहाँ पे करके और आप यहाँ पे नॉर्मल लॉगिन कर लेंगे, जो एकदम सिंपल प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप सूडो SU करके इसको रूट का प्रिविलेज दे देंगे। यहाँ पे मैं अगर थोड़ी इसकी साइज बढ़ा देता हूँ जिससे अगर आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अगर आप अपीयरेंस पे आएंगे और इसकी साइज हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 12 पे कर देते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा वीडियो में। तो ये आप मान लीजिए यहाँ पे हमने आके इसका लॉगिन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे पहले करते हैं DF-H करते हैं डिस्क देखने के लिए, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो 10 का था, ये देखिए ये है 8 के आसपास, 2 ये है। तो आपका जो देखेंगे स्टोरेज जो है वो 10 GB का ही है, 10 से ज़्यादा आपके पास नहीं है। 8 का ये है, 2 ये, और इसके अलावा कोई भी स्टोरेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सिर्फ क्या है, आपके पास दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं और सारा मिला के आपको 10 GB का। आपके पास 13 GB वाला जो स्टोरेज था वो स्टोरेज आपके पास नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास स्टोरेज ऑप्शन है। तो ये कमांड होती है BLK करके, और इसको मैं अभी डिटेल में वहाँ पे लिख दूंगा तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए आपके पास जो 10 का है एक स्टोरेज है, उसमें ये पार्टीशन इसके हुए हैं, और एक आप देखेंगे जो SBDB जो हमने बनाया था वो 13 GB का, यहाँ पे देखिए आपको वो स्टोरेज दिख गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जो आपको लिस्ट कर लेते हैं कि जो जो आपके पास स्टोरेज ऑप्शन है वो सारा यहाँ पे दिख गया। तो जो हमने अटैच किया था वो यहाँ पे तो आ रहा, पर अगर जैसे ही आप DF-H जो अवेलेबल में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे फिर वो आपके पास नहीं ऑप्शन रहता है, वो क्या हो गया, वो यहाँ से गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास, क्लियर कर लेता हूँ इसको मैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है स्टोरेज तो है लेकिन वो क्या है, वो अवेलेबल नहीं है। मतलब उसमें डेटा स्टोर और ये सारी चीज़ों की वहाँ भी अवेलेबल हमारे पास नहीं है कि उसमें हम कुछ स्टोर करना चाहें तो कर सके। तो माउंट का प्रोसेस अगर शुरू करते हैं तो अभी देखिए जो हमने कमांड चलाया था, अगर इस कमांड की बात करिए, देखिए यहाँ पे आपके पास ये स्टोरेज दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फाइल -S करते हैं और उसके बाद स्लैश करके, और ये हमारा जो था देव था उसके अंदर था ये जो आपका फाइल नाम है SVDBE, ये आपके पास फाइल है यहाँ पे। ये जो आपका फाइल एस होता है, ये क्या होता है कि जो आपका डिस्क है उसका इन्फॉर्मेशन देता है किस टाइप का। तो देखिए यहाँ पे डेटा टाइप का ये इन्होंने दे दिया आपकी डिटेल, कि ये आपकी डिटेल है जो आपने क्रिएट किया है। कितना वो इसका स्टोरेज है, 13 GB का। यहाँ पे अगर अभी हम ऊपर वाली इस कमांड को चलाकर और -F लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि इसका सबका क्या है, एक फाइल सिस्टम है कि जिसपे ये मतलब काम कर रहे हैं। कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी डिटेल इसकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखिए आपका जो स्टोरेज है उसका अभी कुछ भी नहीं है डिटेल। देखिए इन सब का दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए फाइल टाइप दिया है ext4, और उसके बाद यहाँ पे extract4 है, उसके बाद bfat है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, टाइप है। इसका हमारे पास जो है ये अभी देखिए कुछ भी नहीं है। तो क्या करना होगा हमें, पहले अगर आपने एकदम जैसे कहीं से अगर आप वॉल्यूम ले आए होते तो उसका टाइप होता तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी ये क्या है, अभी आपके पास ये एम्प्टी वॉल्यूम है, अभी हमने नया क्रिएट किया है। तो इसका क्या करना होगा, पहले स्ट्रक्चर जो फाइल टाइप है वो हमें डिफाइन करना होगा। तो इसकी एक कमांड होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको हम यहाँ से अगर मान लीजिए कॉपी कर लेते हैं, और आप देखिए यहाँ पे क्या है, XFS का फाइल जो है वो यहाँ पे टाइप डिफाइन हो रहा है। बाकी अगर आप इसको देखते हैं, अगर मान लीजिए जैसे आप जब करने आएंगे लाइव, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फाइल टाइप है वो हमारे पास XB और DBE है, ये आपके पास फाइल टाइप है। और यहाँ पे ये क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये सबका इसका डिटेल हो गया, साइज और सारी चीज़ें आप देखेंगे इस पे सब लिख के आ गया कि जो जो इसमें अपडेट हुआ है फाइल टाइप में। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया कि अपडेट हो गया। जो पहले ब्लैंक आ रहा था अब उसकी भी डिटेल आने लगी है, जैसे आपकी पहले जो
रूट वॉल्यूम था उसकी डिटेल आ रही। अब हमें क्या करना, देखिए इसका mkdir हम कर देते हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए, और एक डेटा वाली जो हमारे पास है वो एक यहाँ पे हम देखिए डायरेक्टरी बना देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि इसको हम क्या करेंगे, माउंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं माउंट करके, और हमारी जो फाइल थी अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसको यहाँ पे उठाते हैं जो डिस्क है इसको करके, और साथ में उसके बाद हम यहाँ पे डेटा का डाल देते हैं जो भी हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है। यहाँ पे देखिए ये आपका माउंट का प्रोसेस हो गया कि ये इस पे माउंट हो गया। तो आप देखते हैं कि जो आपका स्टोरेज था ये वाला, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट किया था उसको क्या हुआ, डेटा में आपने माउंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम एक बार क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करने के बाद अब अगर आप df-h फिर चलाते हैं तो अब आप देखोगे कि देखिए इसका यूज़ भी होने लगा, ये इसमें 3% का यूज़ भी हो गया। और आपका अब देखिए जो नॉर्मल जैसे सारे फाइल का फॉर्मेट आ रहा था वैसे अब इसका भी आने लगा। अब अगर आप यहाँ पे आके और अप स्पेस के थ्रू, अप एरो के थ्रू अगर हम उसको कमांड को देखते हैं, जो हमारा अगर मान लीजिए ये वाली कमांड थी, इसको आप फिर चलाओगे तो अब देखिए इसकी पूरी डिटेल आने लगी, जैसे पहले इसकी नहीं आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो ये स्टोरेज है अब ये अवेलेबल है डेटा स्टोर करने के लिए, और आप कुछ भी इस पर करना चाहो तो कर सकते हो। अभी तक क्या था, हमने पहले आप वो क्या करना होता, माउंट करना होता, तो उसका देखिए आपको मैं इसीलिए यहाँ पे अगर मैं एक बार इसको यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये एक बार मैं देख देता हूँ। बाकी जब आप फाइल सेलेक्ट करना, यहाँ पे अगर आप ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके आप हिस्ट्री कर दो, यहाँ पे हम हिस्ट्री कर देते हैं तो देखिए हमने क्या क्या कमांड चलाया है वो सारे कमांड इसमें आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ से अगर आप ऐसे आते हो, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और आपको जिससे समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं स्टोरेज पे, और यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो पहले हमने क्या किया था कि df-h चलाया था, उससे हमने क्या किया कि देखा कि क्या हमारे पास कौन सी डिस्क अवेलेबल है, तो उसमें हमारे पास जो हमने नया क्रिएट किया था वो नहीं दिखेगी। उसके बाद हमने ये चलाया, लिस्ट किया कि हमारे पास जितनी अवेलेबल है वो आए। उसको आने के बाद फिर अभी देखिए ये हमने दोबारा चलाया था, तो ये आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कमांड सिर्फ जो जो ज़रूरी है वही लिख देता हूँ। ये भी हमने देखिए दोबारा चलाया, तो ये आप यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद हमने क्या किया कि देखा कि हमारे पास वो हो गया। उसके बाद ये के है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये देखिए हमने दूसरी जो कमांड चलाई थी वो हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इस फाइल का जो स्ट्रक्चर था कि देखा कि क्या है जो आपके पास जिसका आउटपुट आया था डेटा का, तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे, उसके बाद हम इसको अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद आपने क्या किया, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो भी आपकी डिवाइस टाइप है वो आपको कहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा पाथ का, ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आपने मैंने जो नाम लिया है, अगर आप कोई दूसरा नाम लेते हैं तो यहाँ पे आप उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने चेंज कर दिया, इसको मैं थोड़ा लाइन से कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इसका हो गया, उसके बाद आपने ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, mkdir जो आपका बेसिक कमांड होता है, अगर आप लिनक्स पे काम किए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फाइल सिस्टम बनाया, और यहाँ पे हमने जो इसका डेटा है वो क्या किया कि एक उसकी डायरेक्टरी बनाई mkdir नाम से। उसके बाद देखिए क्या किया, माउंट कर दिया। माउंट जो हमारी डिवाइस थी उसको हमने यहाँ स्लैश लगा के डेटा से माउंट कर दिया। और फिर हमने यहाँ पे आके जब df-h किया, यहाँ पे df-h किया, ये कैपिटल आ गया मेरा, यहाँ पे स्मॉल होगा df-h। तो ये हमने जब यहाँ पे चलाया तो अब हमें दोनों फाइल दिखने लगी। तो ये बेसिक सा स्टेप है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, छोटा सा टास्क होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता, इस चक्कर में परेशान होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो गया, जो दोनों वॉल्यूम था वो क्रिएट हो गया, और जो हमने क्रिएट किया था उसको यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। और सेम आप इसी मेथड का यूज़ करके कितना भी वॉल्यूम क्रिएट करना चाहें क्रिएट करके, और इसमें आप कहाँ पे यहाँ पे देखेंगे तो अटैच करते चले जाइए। आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका क्रिएट होगा और यहाँ पे आप उसको अटैच करते हुए चले जाइए। तो मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। बहुत छोटी सी लैब है कि वॉल्यूम कैसे मल्टीपल वॉल्यूम अटैच करते हैं। इसी मेथड से आप जितना वॉल्यूम चाहिए जब आप लैब करिएगा तो एक दो और ऐड कर लीजिएगा, और यही स्टेप फॉलो। यहाँ पे देखिए डिवाइस नेम
नेम आपका रहता है। तो अगर आप मान लीजिए भूल जाते हो, वैसे वहीं से आप नोट कर लिया करिए। अगर भूल जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें आपके पास जो उसमें डैशबोर्ड में भी लिनक्स वाले अगर टर्मिनल पे बात करें उस पर भी आपके पास आता है, तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे अटैच करते हैं। अब इसके बाद वाली जो हम लैब करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम इसको रिप्लेस कैसे करते हैं रूट वॉल्यूम को। तो उसके लिए हम उसको कल हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रखते हैं उसमें हम वो देख के, और उसके बाद हमें एक और क्या करना है कि हमें एक ही वॉल्यूम से कई इंस्टांस अटैच करने हैं। वो भी कोशिश करेंगे दोनों लैब को एक साथ कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आपका ईबीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। इसको आप टर्मिनेट कर दीजिएगा जिससे आपको चार्ज ना देना पड़े।